हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमान गुलाब चंद कटारिया का राजनीतिक सफर कैसा रहा। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं और साथ में चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर में कार्य कर रहे हैं। कटारिया साहब एक गणित के अध्यापक थे और गणित के अध्यापक से विधायक, फिर मंत्री और वर्तमान में राज्यपाल के पद पर अपना कार्य कर रहे हैं। जानेंगे राजनीतिक सफर कैसा रहा। दोस्तों, श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने अपने जीवन में 11 चुनाव लड़े हैं और जिसके दौरान 9 चुनाव में उसे विजेता हासिल हुई है। श्रीमान गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो उसका जन्म 13 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उसकी पत्नी का नाम अनीता कटारिया है। कटारिया गणित के शिक्षक थे और कहा जाता है कि शहर के आर्ट क्षेत्र में उनका खुद का स्कूल हुआ करता था, जहां वे गणित विषय पढ़ाते थे और साथ में आरएसएस से जुड़े हुए थे। राजनीति में धीरे धीरे कार्यकर्ता के रूप में कदम रखते हैं और जब 1977 में राजस्थान में छठी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो गुलाब चंद कटारिया उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करते हैं और पहले ही चुनाव में उसे विजेता हो जाती है। 1977 के जीत के बाद 1980 में फिर 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो जाते हैं और गुलाब चंद कटारिया दूसरी बार विजेता बन जाते हैं। इसी दौरान 1980 और 1981 तक राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहते हैं। 1981 से 1985 तक विधायक रहते हैं और राजस्थान विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे हैं। दोस्तों, फिर 1989 में लोकसभा चुनाव होते हैं जो कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से चुने जाते हैं और साथ में लोकसभा की लोक सेवा समिति के सदस्य भी बनाए जाते हैं और साथ में लोकसभा की कृषि समिति के सदस्य भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद 1993 में जब राजस्थान में 10वीं विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं तो गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से फिर निर्वाचित हो जाते हैं। 1993 का जब चुनाव जीत जाते हैं तो गुलाब चंद कटारिया का राजनीतिक कद काफी बढ़ जाता है और उस समय राजस्थान सरकार में वे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं और इस पद पर वे 30 नवंबर 1998 तक रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद 1998 में जब राजस्थान में 11वीं विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं तो उस समय राजस्थान में कांग्रेस भारी मतों से जीत जाती है और उस समय वे विपक्ष के विधायक रहते हैं और 1999 से 2000 तक लोक सेवा समिति और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं। 2003 में जब 12वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे तो उस समय बीजेपी की सरकार बनती है। जी हां दोस्तों, उस समय बीजेपी का पूर्ण बहुमत मिलता है और वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनती है और गुलाब चंद कटारिया लोक निर्माण विभाग और गृह मंत्री पद पर रहते हैं। वे राजस्थान सरकार में गृह मंत्री पद के लिए 2008 तक रहते हैं। 2008 में जब एक बार फिर चुनाव होते हैं तो गुलाब चंद कटारिया फिर जीत जाते हैं 13वीं विधानसभा चुनाव के लिए और लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और इस दौरान वे विपक्ष के नेता भी बन जाते हैं। वर्ष 2013 की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया 7वीं बार उदयपुर विधानसभा से विधायक बन जाते हैं जो कि राजस्थान में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और इस बार राजस्थान में बीजेपी की जीत होती है और 2013 में राजस्थान में उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया जाता है। पिछली विधानसभा की चुनाव की बात करें तो वो 9वीं बार जीत कर विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी बन जाते हैं और वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी श्रीमान गुलाब चंद कटारिया के ऊपर, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, जो कि राजस्थान सरकार में काफी बार मंत्री रहे और विपक्ष भी नेता रहे। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।